सिंगापुर गगनचुंबी इमारतों, चहल पहल वाली सड़कों और अलग अलग संस्कृतियों के मेल का नाम। लेकिन ये आइलैंड नेशन हमेशा से ऐसा नहीं था। सोचिए, जब सिंगापुर एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, उसका भविष्य अनिश्चित। ये कहानी है सिंगापुर के इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके लोगों के हौसले और दूरदर्शी नेतृत्व की। छोटी शुरुआत से सिंगापुर एक ग्लोबल सिटी बना, तरक्की और समृद्धि का प्रतीक। इसका सफर कमाल का है, दुनिया भर के देशों के लिए इंस्पिरेशन। ये कहानी है रेजिलियंस, इनोवेशन और एक्सीलेंस की। सिंगापुर की कहानी याद दिलाती है कि छोटे से छोटा देश भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकता है। ये उम्मीद की किरण है, दिखाता है कि डिटर्मिनेशन, विजन और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। आइए इस देश की कहानी में डूबते हैं और इसके सफलता के राज जानते हैं। हमारा सफर सदियों पहले शुरू होता है, मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर बसे एक छोटे से द्वीप पर। सिंगापुर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन मलक्का जलद मरुमध्य को देखता हुआ एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग इसके भाग्य को अनोखे ढंग से आकार देगा। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं, एक फलते फूलते व्यापारिक केंद्र की अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से भरे हुए। लेकिन 19वीं सदी में सिंगापुर का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स, एक ब्रिटिश राजनेता, ने इस छोटे से द्वीप के महत्व को पहचाना। ब्रिटिश शासन में सिंगापुर एक कॉलोनियल पोर्ट बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल नेटवर्क में एक की हब, व्यापार फला फूला, दुनिया भर के व्यापारियों और इमिग्रेंट्स को आकर्षित किया, आज के विविध समाज की नींव रखी। ये दौर सिंगापुर के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था, आगे आने वाली चुनौतियों और जीत की सिर्फ एक झलक। 20वीं सदी के मध्य में दुनिया भर में बदलाव की हवा चली और सिंगापुर कॉलोनियल रूल के तहत कई देशों की तरह आजादी चाहता था। 1968 में मलेशिया के साथ एक छोटे से मर्जर के बाद सिंगापुर को आजादी मिली। नई आजादी की खुशी अनिश्चितता के गहरे भाव से मिली हुई थी। नए आजाद देश को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंगापुर सीमित प्राकृतिक संसाधनों वाला एक छोटा सा द्वीप था, एक नई इकोनॉमी और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जूझती हुई विविध आबादी। भविष्य अनिश्चित लग रहा था, फिर भी कॉलोनियलिज्म की राख से एक नया सिंगापुर उभरेगा, विपरीत परिस्थितियों में और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास से प्रेरित। ये देश के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, बड़ी अनिश्चितता का समय, लेकिन अपार अवसर का भी समय। इस क्रिटिकल जंक्चर पर एक दूरदर्शी नेता उभरा, ली कुआन यू। एक युवा वकील, ली कुआन यू के पास सिंगापुर की क्षमता में अटूट विश्वास था। वो समझते थे कि सिंगापुर को सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए उसे एक नया रास्ता बनाना होगा जो प्रैग्मेटिज्म, डिसिप्लिन और डेवलपमेंट पर फोकस करे। ली कुआन यू और उनकी टीम ने एक महत्वाकांक्षी नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका विजन साफ था, सिंगापुर को एक समृद्ध और हार्मोनियस सोसाइटी में बदलना। यह सिर्फ इकोनॉमिक विजन नहीं था, ये एक ऐसा समाज बनाने के बारे में था जहां हर नागरिक को सफल होने का मौका मिले, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ली कुआन यू का नेतृत्व प्रैग्मेटिज्म और लॉन्ग टर्म विजन वाला उन शुरुआती वर्षों की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उनकी पॉलिसीज, जिन्हें अक्सर टफ बट फेयर कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने और स्टेबल और करप्शन फ्री एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। उनकी लेगेसी इंस्पायर करती रहती है, एक विजनरी लीडरशिप की ताकत का प्रमाण। सेक्शन 5, एक इकोनॉमिक पावर हाउस का निर्माण। सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी। ली कुआन यू के नेतृत्व में सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करते हुए सिंगापुर ने वर्ल्ड क्लास पोर्ट, एयरपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क बनाया, बिजनेस और ट्रेड के लिए अनुकूल माहौल बनाया। स्किल्ड वर्कफोर्स के महत्व को समझते हुए सरकार ने एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी, अपने नागरिकों को नई ग्लोबल इकोनॉमी में फलने फूलने के लिए टूल से लैस किया। इन प्रयासों के उल्लेखनीय परिणाम मिले। सिंगापुर की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, देश को ट्रेड, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बना दिया। सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे एक डेवलपिंग नेशन से सिंगापुर एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया था।
अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रोथ पर फोकस का प्रमाण। सेक्शन 6, शिक्षा और कानून का राज। सिंगापुर के नेताओं ने समझा कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काफी नहीं है। उन्होंने माना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और रूल ऑफ लॉ द्वारा समर्थित एक मजबूत सामाजिक ताना बाना आवश्यक है। शिक्षा को देश के भविष्य की आधारशिला माना जाता था। सरकार ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने में भारी निवेश किया। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और ग्लोबल आउटलुक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही सिंगापुर ने करप्शन और क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाया। सख्त कानून बनाए गए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसाधन और अधिकार दिए गए। एजुकेशन और रूल ऑफ लॉ पर इस जोर ने एक सेफ, सिक्योर और जस्ट सोसाइटी बनाया। नागरिकों और बिजनेसेस के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया। सेक्शन 7, आज के सिंगापुर की एक झलक। आज सिंगापुर विजन, लीडरशिप और इसके लोगों के अटूट स्पिरिट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। यह एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस है, फाइनेंस, ट्रेड और इनोवेशन का ग्लोबल हब, लगातार दुनिया के सबसे कंपेटिटिव और लिवेबल सिटीज में रैंक्ड। इसकी चमचमाती गगनचुंबी इमारतें इसकी इकोनॉमिक सक्सेस का प्रमाण इसकी साधारण शुरुआत के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सिंगापुर की असली खूबसूरती सिर्फ इसके मॉडर्न रूप में नहीं, बल्कि इसके मल्टीकल्चरल सोसाइटी के दिल में भी है। इसकी सड़कों पर चले और आपको कल्चर्स का कलाइडोस्कोप दिखेगा, परंपराओं और आधुनिकता का एक हार्मोनियस ब्लेंड। सिंगापुर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य की ओर देखते हुए यह इनोवेट, एडैप्ट और रीइन्वेंट करता रहता है, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाता है और उभरती चुनौतियों का सामना उसी डिटर्मिनेशन और फोरसाइट के साथ करता है जिसने इसकी रिमार्केबल जर्नी को दर्शाया है। सेक्शन 8, दुनिया के लिए एक विरासत। सिंगापुर की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या अर्बन डेवलपमेंट के बारे में नहीं है। यह लोगों के बारे में एक कहानी है। यह एक ऐसे देश के बारे में है जिसने ऑड्स को डिफाई किया, अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया। यह यूनिटी, हार्ड वर्क और प्रोग्रेस की संभावना में शेयर्ड बिलीफ की ताकत का प्रमाण है। सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर के देशों के लिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो तेजी से जटिल दुनिया में अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, होप और इंस्पिरेशन का काम करता है। सिंगापुर का सफर लीडरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल कोहीजन और एजुकेशन और रूल ऑफ लॉ में निवेश के महत्व में वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि सही पॉलिसीज, एक क्लियर विजन और अपने लोगों के अटूट समर्थन से सीमित संसाधनों वाला एक छोटा सा देश भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकता है। सेक्शन 9, हम लायन सिटी से क्या सीख सकते हैं? सिंगापुर की कहानी हमें सिखाती है कि साइज एम्बिशन के लिए कोई बाधा नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि लीडरशिप मैटर्स करती है। विजनरी लीडर्स क्लियर पर्पस के साथ अपने लोगों को रिमार्केबल चीजें हासिल करने के लिए इंस्पायर और गाइड कर सकते हैं। सिंगापुर का अनुभव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज और एजुकेशन, इनोवेशन और रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन शायद सिंगापुर से सबसे महत्वपूर्ण सबक बिलीफ की पावर है। यह बिलीफ कि एक छोटा सा आइलैंड नेशन अपनी चुनौतियों से पार पा सकता है और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है। यह बिलीफ इसके नेताओं और इसके लोगों द्वारा शेयर्ड सिंगापुर के रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स थी। आइए सिंगापुर के सफर से इंस्पिरेशन लें, इसके मॉडल को कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि इसके एक्सपीरियंस से सीखने के लिए, इसके लेसन्स को अपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ढालने के लिए और उसी डिटर्मिनेशन और स्पिरिट के साथ अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करें।